सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं मोहम्मद मूसा और मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग की क़यादत पर भरपूर तनकीद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो सेलेक्ट होता रहा। मरियम नवाज के ट्वीट से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि लीगी नायब सदर पर तबसरे के लिए अपने नायब सदर को कहूंगा। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने पर भी सवालात उठा दिए। सवाल जरूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें। अगर हमने इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करना था तो फिर उस वक्त नफी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर बात करते हैं तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। वो कहते हैं कि सिलेक्ट होने वाला खून मेरी रगों में नहीं है, लाहौर का खानदान है जो सिलेक्ट होता रहा। इस पर क्या कहेंगे? इसको इतना बढ़ाना नहीं चाहते। सियासी मामला जो हैं वो सियासी तौर पर ही इस पर बातचीत होनी चाहिए। इस किस्म के मेरा ख्याल है जो हमने जितना समझा है कि उसका जवाब देने का, बाकी चीजें जब उनके साथ बैठेंगे तो कर लेंगे। ये सियासी चीजें होती हैं, इसको जाती हमले करके और इस तरह से इसको हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने जो भी कहा है वो मेरा ख्याल है उसका तरीका यही है कि उसको बातचीत के थ्रू करना चाहिए। और जब मरियम नवाज उनके साथ बैठेंगी तो फिर जो भी बात होगी उसका मेरा ख्याल है हल निकाल दिया जाएगा मीडिया से। जुबैर साहब, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने पर भी सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं कि तैयारी मुकम्मल थी, 10 रोज पहले लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नथी करना किसका फैसला था? इस पर क्या कहेंगे आप? बिलावल साहब ने सवाल उठाया, लेकिन हमारी नजर में उस लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं था जो बगैर इस्तीफों के खत्म हो। हमने हमेशा से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी, और बाकी 9 जमातों की पीडीएम में, कि जब लॉन्ग मार्च होगा तो वो फाइनल चीज होगी। और लॉन्ग मार्च में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हरबा आपका होगा वो इस्तीफे होंगे। तो जब इस्तीफे अगर जब एग्री नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, तो फिर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं था। मतलब फायदा तो होता है कोई ना कोई, लेकिन हमें दोबारा सोचने का मौका चाहिए था। हम सिर्फ लॉन्ग मार्च को किस तरह से कामयाब बना सकते हैं बगैर इस्तीफों के, या पीपल्स पार्टी अगर उसमें शामिल नहीं होती है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो सारी चीजें हमें दोबारा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब आपके वक्त का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मरियम नवाज की पेशी पर नैब ने रेंजर्स की खिदमात लेने और नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है। साउथ बट हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। साउथ बट, बताइएगा क्या तैयारी की जा रही है इस हवाले से? आज बिल्कुल नैब तर्जुमान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, इसमें वाज़ेह किया गया है कि मरियम नवाज को 2 केसेस में 26 तारीख को तलब किया गया है। और मीडिया के थ्रू ये पता लगा है कि मुस्लिम नून की जानिब से और दीगर जो सियासी जमातें उनकी जानिब से नैब लाहौर की तरफ मार्च का ऐलान किया गया है। इसी सिलसिले में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की सदा की गई है, जबकि रेंजर्स और पुलिस को तलब करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक नैब लाहौर की इमारत को नुकसान पहुंचाने की इत्तला है, किसी धमकी या दबाव की परवाह किए बगैर हमेशा आइन और कानून के ताबे काम किया है। नैब ने मजीद भी वाज़ेह किया है कि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और बदउनवान अनासिर से अवाम के अरबों रुपए लूटे गए और हुकूम वापस करवाने के लिए नैब अपना किरदार अदा कर रहा है। इसी सिलसिले में नैब ने ये वाज़ेह किया है कि नैब का किसी ग्रोह या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाबस्तगियां। जी ठीक है, साउथ बट बहुत शुक्रिया आपका।
मरियम नवाज की नैब पर चढ़ाई। ट्विटर पैगाम में कहा कि डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, उसी निहत्ती लड़की से जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया, और जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मरियम से रखा उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। सब आएगा कौम के सामने नामों समेत इंशाअल्लाह। ये ट्वीट किया गया है मरियम नवाज की जानिब से। ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, उसी निहत्ती लड़की से जिस पर नैब ने कातिलाना हमला किया, और जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मरियम से रखा उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि सब आएगा कौम के सामने नामों समेत इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खातून अव्वल की कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए कराची इंसाफ हाउस में भी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ऊंट और 4 बकरों की कुर्बानी की गई। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल की सेहतयाबी के लिए इंसाफ हाउस कराची में खुर्रम शेर जमान, शहजाद कुरैशी और अशरफ कुरैशी की जानिब से ऊंट की कुर्बानी दी गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान का कहना था कि वज़ीर आज़म और खातून अव्वल की सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीबात का सिलसिला शुरू किया गया है। इमरान खान का PDM की शक्ल में 12 जमातों से मुकाबला है। तहरीक इंसाफ मुकाबला करेगी, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है वो वज़ीर आज़म साहब के साथ मुकाबला करेगी उन तमाम ऐसी कुव्वतों के खिलाफ जो कि आज हमारे वज़ीर आज़म के खिलाफ खड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेहनत कर रही है, अपनी कोशिशें कर रही है। खुर्रम शेर जमान का मजीद कहना था कि पूरे मुल्क को वज़ीर आज़म इमरान खान की जरूरत है, कौम इनके लिए दुआगो है। ये लोग बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने तो खुद नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक बनाया। ये लोग खुद पस्ती का शिकार हैं। सिर्फ कराची के नालों के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया। औरंगी और गुज्जर नाले के अतराफ 17 किलोमीटर का रकबा वागजार करा लिया गया। नवीद सद्दीकी रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद के बड़े नालों से तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया का एक्शन। गुज्जर नाले और औरंगी नाले के अतराफ भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी के जरिए नालों के एतराफ कायम मकानात गिराए जा रहे हैं। गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर से जायद जबकि औरंगी नाले का 8 किलोमीटर रकबा तजावुजात से क्लियर करा दिया गया है, जहां NLC और FWO ने नाले की सफाई और चौड़ाई का काम शुरू कर दिया है। इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासरीन को अदायगी शुरू कर दी गई है, लेकिन मुतासरा खानदानों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। कोई जगह वगैरह नहीं दी भाई किसी को भी, और ना कोई किसी को पैसे दिए अभी तक, ना कोई चेक दिए हुए हमें, क्या समझे। अब ये बेचारे लोग परेशान तो हो रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे तो अल्लाह ही जानता है। कुछ नहीं मिला, बोल दिया जिसका एक कुछ ज्यादा नहीं देंगे, नहीं मिलेगा उसको। इतने चक्कर काट रहे हैं, यूसी जा रहे हैं, कह रहे थे चेक देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे। अब हमारा पूरा ये कमरा जा रहा है, सीढ़ियाँ जा रही हैं, हम कहाँ जाएंगे। बच्ची हैं मेरी 4 बेटियाँ, कहाँ जाएंगे, बेवाएं बेचारी, कोई कमाने वाला नहीं है। KMC हुकाम का कहना है कि नालों की सफाई का मंसूबा मानसून बारिशों से कबल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ नवीद सदीकी, 24 न्यूज कराची। कराची में MQM के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर की बेटी की शादी की तकरीब में हलीफ और हरीफ सब इकट्ठे हो गए। कराची में ये तकरीब मुनक्किद की गई। MQM के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर की बेटी की शादी की तकरीब है, जहां पर हलीफ और हरीफ सब इकट्ठे हो गए हैं। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ख्वाजा सुहेल मंसूर जो कि साबिक रुकन कौमी असेंबली थे MQM के और पाकिस्तान के टॉप टैक्स पेयर्स में उनका शुमार होता है, उनकी साहबजादी की शादी थी। शादी की तकरीब में हमने देखा कि MQM PIB और MQM हैदराबाद दोनों के ही रहनुमाओं ने शिरकत करी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी तकरीब में मौजूद थे। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार जो PIB ग्रुप को लीड कर रहे हैं वो भी हमें तकरीब में दिखाई दिए। इसके अलावा दोनों जानिब से जो है वो रहनुमा। ठीक है, सब इकट्ठे हो गए, बहुत शुक्रिया हसन आपका। बहरीन की नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा पेशावराना अमूर समेत सलामती, दफाई ताउन मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें कि बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से GHQ रावलपिंडी
तंजीम का उन्होंने दौरा किया है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने बहरीनी नेशनल गार्ड के कमांडर ने मुलाकात की है।